आप देख रहे हैं शाइनिंग उत्तराखंड न्यूज। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। रोल। नए पॉडकास्ट में आज हमारे मेहमान हैं उत्तराखंड सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री और स्मार्ट सिटी देहरादून की सबसे खास वीआईपी विधानसभा राजपुर रोड के बड़े ही अनुभवी विधायक हैं खजानदास जी। वो हमारे साथ हैं। आज बात करेंगे हम लोग स्मार्ट सिटी के जो सरकार का विजन है उस पर कितना आगे हम बढ़े हैं, क्योंकि सवाल भी खड़े होते रहते हैं दर्शकों। पूर्व मंत्री हैं आप, बड़ी जिम्मेदारी आपने निभाई है और इस उत्तराखंड को, खासकर देहरादून को बहुत नज़दीक से आप देखते हैं और दिन भर आप जन नेता की तरह समस्याओं से जूझते रहते हैं। स्मार्ट सिटी हमारी कितनी तैयार हो गई है? मैं आपको नमस्कार करता हूं और आप आज उद्घाटन समारोह पे आपको बहुत ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगा। स्मार्ट सिटी का जहाँ तक सवाल है कि छोटे मोटे काम जो है वो पूरे होने की पूरी संभावना है, इस महीने में पूरा हो जाएगा। किंतु जो हमारा मेन जो ग्रीन बिल्डिंग जिसकी कॉस्ट 204 करोड़ रुपया की गई है, उसके तहत ठेका भी CPWD को दिया गया था, किंतु वो कार्य 1 माह से बंद पड़ा है। मैं कल ही उसका मुआयना किया है और देखा है कि वो काम 1 महीने से बिल्कुल ही बंद पड़ा हुआ है, ठप पड़ा हुआ है। वो पेमेंट न होने के कारण, यानी कि पेमेंट जो CPWD ने संबंधित ठेकेदार को कर दी थी, परंतु जो नीचे के ठेकेदार उनको पैसा नहीं पहुंचा। इस कारण उनको सख्त निर्देशित भी किया है और स्मार्ट सिटी के द्वारा उनको नोटिस भी जारी किया गया और ये कहा गया है कि अगर 3 नोटिस लगातार जारी किए गए और उन्हें कहा गया है कि आप अगर काम नहीं करेंगे तो आपकी संस्था से काम वापस लिया जाएगा, ब्लैक लिस्ट किया जाएगा और फिर हम अपनी जो हमारी PIU है उससे हम काम करवाएंगे। कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है जब आप राजपुर रोड की बात करते हैं, क्योंकि हार्ट ऑफ द सिटी है, ये सबसे पॉश एरिया है और वहाँ के आप अनुभवी विधायक हैं। समस्याएं भी विचित्र होंगी, बड़ी होंगी, दबाव भी बहुत होता होगा, कैसे टैकल करते हैं? देखिए, राजपुर विधानसभा देहरादून का हार्ट है और समस्याएं भी आती है परंतु निदान भी होते हैं और मैं राजपुर क्षेत्र की जनता का दिल की गहराई से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि 7.5 सालों से उन्होंने मुझ पर विश्वास जताया है और दूसरी बार विधायक मुझे चुना है और इसलिए मेरा भी एक मकसद रहता है कि उनके विश्वास में मैं खरा उतरूं, उनकी समस्याओं का समाधान करूं और जितने मेरे से हो सकता है, जितनी मेरी कैपेसिटी है, उसके आधार पर मैं काम करता हूँ। उत्तराखंड सरकार साल भर अब मनाएगी जश्न राज्य स्थापना का, देहरादून उसका सेंटर पॉइंट होगा, आपकी क्या तैयारियां हैं? देखिए, मैं सबसे पहले अपने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि उत्तराखंड यानी कि 9 नवंबर को 24 साल का पूरा होगा, 25 साल शुरू करेगा और 25 साल एक युवा का होता है। तो मुझे जो लगा और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से जनता के बीच में जो कहा है, उन्होंने कहा है कि जब हमारा ये 2500 साल प्रवेश होगा तो उत्तराखंड के विकास के लिए कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी और माननीय प्रधानमंत्री जी भी ने कहा है, केदारनाथ धर्मस्थली से कहा है, उन्होंने कहा कि ये दशक उत्तराखंड का होगा। तो मुझे लगता है कि हम काफ़ी विकास की ओर आगे बढ़ेंगे और जो जैसे हमारे बड़े प्रोजेक्ट है उसको भी हम शुरू करेंगे और जो छोटी मोटी समस्या है उसका भी निदान करने की कोशिश करेंगे। आप शहर के विधायक हैं और शहर की बड़ी समस्या ट्रैफिक को लेकर है, ड्रग्स को लेकर है, क्योंकि बड़े संस्थान आपके विधानसभा में भी आते हैं। इस तरह की जो समस्याएं हैं उस पर आप प्रशासन को और सरकार को किस तरह से सुझाव देते हैं, काम करते हैं? तिवारी जी, आपने बहुत ही सही सवाल उठाया है। ड्रग्स का बहुत चिंता का विषय है और इसमें जो हमारा कुछ बस्ती वाला क्षेत्र है वहाँ पर इस प्रकार की शिकायतें आती है और बार बार पुलिस को भी हम सचेत करने की कोशिश करते हैं और वो जिम्मेदारी भी निभाती है। किंतु जहाँ तक ट्रैफिक का सवाल है, ट्रैफिक हमारा कंट्रोल होना मुझे लगता है कि बड़ा असंभव है, क्योंकि बहुत सारे प्रयोग किए गए हैं परंतु सारे प्रयोग फेल साबित हुए हैं, क्योंकि ट्रैफिक रात दिन बढ़ता ही जा रहा है। किंतु उसका कारण ये भी है कि सड़कें हमारे पास उतनी चौड़ाई में नहीं जितनी होनी चाहिए, क्योंकि वाहन ज़्यादा बढ़ रहे हैं और सड़क हमारी उतनी है। या तो कुछ न कुछ इस विषय को चिंता करनी चाहिए, सोचना चाहिए, जाम की स्थिति बनी रहती है। क्या सोल्यूशन है, क्योंकि लोग भी बढ़ रहे हैं, लोगों के घर में गाड़ियां भी बढ़ रही हैं, बोझ जो है वो देहरादून पर पड़ रहा है और समस्याएं भी आप देहरादून को ही हो रही है। देखिए, अधिकतर सेंटर देहरादून को बनाया है, चाहे उत्तराखंड का ग्रामीण क्षेत्र से पलायन होने का हो, चाहे अन्य क्षेत्रों से, शहरी क्षेत्रों से पलायन होने का हो, देहरादून केंद्र बिंदु है। इसलिए यहाँ पर ट्रैफिक भी बढ़ गया है, लोग भी बढ़ गए हैं और हमारे पास जगह उतनी है, उतनी जगह पे गुजारा कैसा करना है ये असंभव सा लग रहा है। इस विषय को लेकर के 10 साल की हमको योजना बनानी पड़ेगी ताकि हम किसी न किसी तरीके से हम इस ट्रैफिक की व्यवस्था से उबर पाए।
आगे आने वाले समय में खजानदास जी किस विजन को लेकर चल रहे हैं कि स्मार्ट सिटी जब बने और आप लोग आपको याद करें, वो ऐसा मास्टर प्लान आपके दिमाग में कुछ है क्या? देखिए, अभी तो हमारा जहाँ तक स्मार्ट सिटी का सवाल है, अभी हम सड़क की बात करते हैं तो अभी जो प्रोजेक्ट बन रहा है एलिवेटेड रोड का, वो स्मार्ट सिटी उससे थोड़ा सा उससे प्रभावित भी होगी, और प्रभावित का मतलब वो अच्छी भी दिखेगी कि जब ट्रैफिक हमारा डाइवर्ट होगा, जैसे हम बिंदाल से बना रहे हैं, रिस्पना से बना रहे हैं, तो अगर ये प्रोजेक्ट हमारा तैयार हो जाता है, मेन मकसद हमारा इसी में है कि किसी तरह से प्रोजेक्ट तैयार हो, तो फिर जो उतना बोझ नहीं पड़ेगा सिटी के ऊपर जितना पड़ रहा है, इस समय पड़ रहा है और आगे भी पड़ने के चांसेस हैं। तो इसलिए जब हमारी दोनों सड़कें बन जाएगी तो सीधा जो अभी जो हमारी एक सड़क दिल्ली को टच कर रही है और करने वाली है, अभी 2.5 घंटे में हम दिल्ली जब पहुंचेंगे तो दिल्ली के लोग भी उत्तराखंड में आएंगे। कुल मिलाकर के उस समय की स्थिति बड़ी भयानक हो जाएगी, और उस समय तक अगर हमारी सड़कें नहीं बनेगी तो बहुत दिक्कत सामने आने वाली है। इसलिए जो हमारी एलिवेटेड रोड है वो अगर बन जाती है तो हम उसमें काफ़ी सफल हो सकते हैं। खजानदास जी, आपकी एक पहचान खास है, ये आपकी टोपी। मैं पिछले कई सालों से देख रहा हूँ, आपकी ये टोपी ही आपकी पहचान है। और बीते दिनों जब आप विदेश गए थे तो विदेश की सड़कों पर भी आपने इसी टोपी को पहना था, उतारा नहीं था। ये टोपी का कनेक्शन और विदेश का दौरा जरा बताइए। मैं कहना चाहूँगा कि मैं जब 18 साल का था तब से मैं हिमाचली टोपी इसको कहते हैं, ये हिमाचल की पहचान है, और इस टोपी को मैं तब से पहनते आया हूँ। और अब मैं इस टोपी को छोड़ नहीं सकता, ये मेरी पहचान भी बन गई है, चाहे ग्रीष्मकालीन हो चाहे शीतकालीन हो, इस टोपी को मैं आप विदेश में भी पहने थे? आप? हाँ, विदेश में भी मैंने अपनी पहचान कायम रखी है। कैसा रहा दौरा हुआ आपको? क्या लगा अलग, क्या सीखा अच्छा आपने? लगा। मुझे वहाँ के बारे में जैसे मैं बताना चाहूँगा आपको, वो एक तो वहाँ पे आबादी कम है और सड़कें बहुत ठीक ठाक है, सफाई की व्यवस्था बहुत ही सुंदर व्यवस्था है। इसलिए कुछ हमको बाहर से भी सीखना चाहिए, किंतु भारत की आबादी को देखते हुए जब हम यहाँ पर आते हैं तो फिर हमको इस हिसाब से हमको सोचना भी चाहिए, उस हिसाब से हमको चिंता भी करनी चाहिए कि हम कैसे शहर को सुंदर बना सकते हैं और किस तरह से हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। ये अनुभव हमने प्राप्त किया। आखिरी में एक सवाल, बड़े अनुभवी हैं आप, बहुत अच्छी पकड़ भी है आपकी, मिलनसार है, मृदुभाषी भी हैं। क्या सरकार को चाहिए कि आप जैसे लोगों को कैबिनेट में लें और आपके अनुभव का फायदा प्रदेश को मिले, क्योंकि आप प्रदेश स्तर के नेता हैं? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे अंगुली से पकड़ करके चलना सिखाया है, और कुल मिलाकर के मैं कैबिनेट मंत्री भी रह चुका हूँ, और इस प्रदेश में जो संगठन के पद है बहुत ही शीर्ष बड़े पदों को आपने रहा हूँ मैं, और इसलिए मुझे कोई ऐसा वो भी नहीं है, लालसा भी नहीं है, किंतु जो भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदारी सौंपेगी उसको निभाना मुझे आता है और निभाने की मैं कोशिश करूंगा। और किसको मंत्री बनाना है किसको नहीं बनाना है ये मुख्यमंत्री जी का विवेक है, मुख्यमंत्री चाहे किसी को भी बना सकते हैं। आखिर में एक सवाल, किस तरह से देखते हैं 2025 तक हम उत्तराखंड सर्वोत्तम राज्य के रूप में स्थापित होने जा रहे हैं, इसमें आपकी भूमिका क्या है? देखिए, हम लोग माननीय हमारा जो मुखिया है, प्रदेश का जो मुखिया है, मुख्यमंत्री जी श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी, ये एक युवा है, युवा सोच के तहत वो चल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, और उसी के निमित्त हमारा अपना कोई अलग मिशन नहीं है, एक सामूहिक मिशन होता है भारतीय जनता पार्टी का और साथ में सरकार का, और सरकार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चल रही है। उनको सपोर्ट करना और उनकी बातों को फॉलो करना, जो कहते हैं वो करना, ये हमारा दायित्व बनता है। जिस प्रकार का आदेश मुख्यमंत्री जी विधायकों को देंगे उसी का निर्वहन हम करेंगे, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। दर्शकों, ये हमारे साथ थे खजानदास जी, बेदाग छवि है, सरल स्वभाव के हैं और बड़ी साफ गोई से अपनी बात कह देते हैं। पूर्व मंत्री भी रहे हैं, लेकिन देखिए कह रहे हैं कि 2025 में अगर उत्तराखंड को सर्वोत्तम राज्य बनाना है तो युवा मुख्यमंत्री का जो विजन है उसको इनके अनुभव का फायदा मिलेगा। हम उम्मीद करेंगे कि 2025 में जब राज्य सर्वोत्तम राज्य बनने की कगार पे होगा तो खजानदास जी का अनुभव राज्य के काम आएगा, और पुष्कर सिंह धामी सरकार में जब कैबिनेट की बात होगी तो इनके अनुभव को जरूर याद किया जाएगा। नए पॉडकास्ट में नए मेहमान के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं शाइनिंग उत्तराखंड न्यूज। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब